हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 9 ये आपस में बदलना, तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। 9 की जगह 1 रखना है, 1 की जगह 9। तो अब यहाँ पर देखिए 1 और 7 ये प्लस के हैं, तो 7 1 8 हुआ। 8 में जब 9 माइनस करेंगे तो ये -3 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर है -3, ये इक्वल नहीं है। तो अतः ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सेकंड आकृति में देखिएगा तो जस्ट एक आकृति और आ गई है और जस्ट इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर कर दिया है उल्टा, जस्ट अपोजिट, टॉप टू बॉटम यहाँ पर। फिर थर्ड में आएंगे तो पुनः एक आकृति आ गई और ये जस्ट अपोजिट यहाँ पर आ गया। फिर फोर्थ में आएंगे तो यहाँ पर देखिए पुनः एक आकृति आ गई और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ फिफ्थ में आएंगे तो एक आकृति और आ जाएगी, मतलब 5 आकृतियाँ होगी और ये तीर का सिंबल रहेगा नीचे की ओर। तो इसका विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए पहले कागज को इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर इसको इस पैटर्न में मोड़ा गया है और एक यहाँ पर वृत्त यानी होल किया गया है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये वृत्त 4 पार्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। आपको विकल्प का सहारा लेना होगा, तो देखिए इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 1 का अंतर है, अर्थात 1 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 69 8 77 होता, मतलब 8 प्लस किया है। तो देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब, फिर इसके बाद 2 का क्यूब। अब यहाँ पर 77 में 3 का क्यूब 27, 27 प्लस करेंगे तो 104, अर्थात 3 का क्यूब। अब यहाँ पर 4 का क्यूब 64 प्लस किया है। ये इस तरह से क्यूब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यहाँ पर जोड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब 125 होता, तो यहाँ पर प्लस 125 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 293। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू की माँ है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्रिएट करेंगे। पी क्यू की माँ है तो पी का जेंडर माइनस करेंगे, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस। आगे देखिए क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन है तो आर को बगल में लिखेंगे और क्यू का जेंडर माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई तो आर का जेंडर प्लस कर देंगे, एस बगल में लिखेंगे। फिर एस टी का पति है तो स्लैश लगाएंगे एस और टी के बीच में, और एस टी का पति है तो ये प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस। फिर देखिए यहाँ पर टी यू की बहन है, तो टी यू की बहन है तो यू को बगल में लिखेंगे। यू भी की पत्नी है, तो देखिए यू भी की पत्नी है तो यू और भी के बीच में स्लैश, और यू पत्नी है तो इसलिए माइनस, और ये हो जाएगा पति। ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। अब आगे देखिए परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, तो महिलाएं काउंट करेंगे। देखिए माइनस सिंबल ये है फीमेल के लिए, तो 1 2 3 4, 4 महिला सदस्य हैं, विकल्प 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मित्र एम एन ओ पी क्यू आर और यस एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर पहले 7 पर्सन की सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। 6 पर्सन की देखिए यहाँ पर पहले 4 पर्सन इस तरह बैठेंगे और 5 6 यहाँ पर बैठा लेते हैं, 7 यहाँ पर बैठाते हैं। तो ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी का राइट हो जाएगा इस साइड और ये सभी का लेफ्ट होगा। अब आगे रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि यस और ओ एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, मतलब यस और ओ को एक दूसरे के बगल में नहीं बैठाना है। नेक्स्ट देखिएगा आर यम के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यदि यम यहाँ पर बैठा है तो यम के ठीक बाईं ओर आर बैठा, तो आर को इधर बैठाएंगे। फिर कह रहा है कि यम एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यम एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो यस यहाँ पर बैठाते हैं और ये एम एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि यन और ओ के बीच में क्यों बैठा है, तो यन और ओ के बीच में क्यों बैठा, तो देखिए यस और ओ तो ये बगल में नहीं बैठे हैं, तो ओ को यहाँ पर बैठा देते हैं और यन को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो देखिए यन और ओ के बीच में क्यों बैठा, तो क्यों यहाँ बैठेगा। अब एक पर्सन बचा पी, तो पी को यहाँ बैठा देते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन है कि यन एस का पड़ोसी है, देखिए यन एस का पड़ोसी है तो ये तो ऑलरेडी पड़ोसी है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यन के ठीक बाईं ओर यस ही बैठा है। ये इस तरह बाएं इस तरह चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्ग जो है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर आ गया, फिर देखिए इधर आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब यहाँ पर अगली फिगर में वर्ग यहाँ पर आएगा। तो देखिए आकृति में देखिए यदि विकल्प का सहारा ले तो देखिए एक विकल्प, सॉरी ये दो विकल्पों में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर घट रही है। अगली आकृति में जाने पर एक लाइन घट रही है। देखिए इस लाइन को यहाँ से हटा दिया, सॉरी ये वाली लाइन हटा दिया है। अगली आकृति में देखिए यहाँ पर ये जो जुड़ी थी ये हट गई। फिर अगली आकृति में ये वाली लाइन भी हटा दिया, देखिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आकृति में ये लाइन भी हटा दिया, यहाँ वाली लाइन ये हट गई है। तो अगली आकृति में इसको भी हटा देगा। तो कुल मिला के इस टाइप से ये आकृति बनेगी। यहाँ पर देखिएगा ऐसे टाइप में आकृति बनेगी और यहाँ पर एक वर्ग रहेगा। तो आप विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले 8 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे। तो 4 पर्सन की इस टाइप से होती है, 5 और 6 यहाँ पर बैठाएंगे, 7 और 8 यहाँ पर। अब ये केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये सभी का लेफ्ट होगा और ये साइड सभी का हो जाएगा राइट। आप देखिए यहाँ पर सेट करेंगे सभी को। कह रहा है कि यच ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ए यहाँ पर बैठाते तो ए के ठीक दाईं ओर यच बैठा है, ये यहाँ पर एच बैठाएंगे। आगे कह रहा है यच ना तो ई और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब यच को ई और डी के बगल में नहीं बैठाना, ये ध्यान रखेंगे। तो आगे देखिएगा एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो अभी इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं, आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो जी ई का निकटतम पड़ोसी, तो यदि जी यहाँ पर बैठाएं तो ई यहाँ पर बैठाएंगे। और कह रहा है कि ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, तो ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, तो एफ यहाँ पर करेंगे बैठा देंगे और सी को बीच में बैठा देते हैं। ये अभी जगह खाली है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा छूटा हुआ है कि एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एफ बी के बाईं ओर बैठा, तो यदि यहाँ पर बी बैठाएं तो देखिए बी के बाईं ओर एफ बैठा हुआ है, ये यहाँ पर बी सेट कर देंगे, इधर बी बैठेगा। अब बचा एक पर्सन डी, तो देखिए एच और ई यहाँ पर देखिए एच जो है ना तो ई का पड़ोसी है ना ही डी का पड़ोसी है, तो डी यहाँ पर बैठा देंगे क्योंकि एच को ई और डी से दूर रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डेटा सेट हो गया। अब लास्ट में कह रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर, तो दाएं का मतलब यहाँ पर देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो सी के ठीक दाईं ओर एफ बैठा है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पीक्यू को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान रखिएगा हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाती है, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ जाएगा, ये याद रखना है। तो ये आकृति जब चेंज करेंगे तो ये तीर यहाँ पर आ जाएगा, एक तीर यहाँ पर आएगा, ये आकृति बनेगी, ये दोनों रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, आपको विकल्प में देखना होगा, इसका विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में AHEM को XDBI लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में BETS को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर यहाँ पर A है, A से X हुआ, तो यहाँ पर देखिए माइनस किया है 3, फर्स्ट लेटर में -3 किया। फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है तो -4 किया। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है तो -3 किया। फिर 13 है, यहाँ पर 9 है तो -4, मतलब -3 -4 -3 -4। फर्स्ट में यहाँ पर -3 करेंगे तो यहाँ पर Y आएगा, यहाँ पर -4 करेंगे तो A आएगा। फिर टी में -3 करेंगे मतलब 20 में -3 तो 17 अर्थात Q होगा। और 19 में -4 करेंगे तो यहाँ पर 15 होगा अर्थात O होगा। तो इसका आंसर होगा YAQO। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन देखिए कोई पुल पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट करेंगे, कोई पुल पहाड़ नहीं है, तो फर्स्ट डायग्राम ये पुल को इंडिकेट करेगा, सेकेंड डायग्राम पहाड़ को। अब इसी में देखिए आगे रीड करेंगे, कुछ पहाड़ स्मारक हैं, तो कुछ पहाड़ स्मारक है तो ये कट करेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा स्मारक। अब इसके बाद देखिए आगे रीड करेंगे, कह रहा कि सभी स्मारक बंदरगाह हैं, सभी स्मारक बंदरगाह हैं तो कुछ पहाड़ भी बंदरगाह होंगे, ये ऊपर से जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे इसको बंदरगाह। अब इसके बाद देखिए निष्कर्ष कह रहा है, फर्स्ट निष्कर्ष कुछ बंदरगाह पहाड़ हैं,
तो देखिए कुछ बंदरगाह पहाड़ हैं, तो ये निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि ये यहाँ पर इक्का टक कर रहा है पहाड़ को भी। और दूसरा कह रहा है कि कोई पुल स्मारक नहीं है, तो कोई पुल स्मारक नहीं है। देखिए पुल और स्मारक का यहाँ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कथन में कोई पुल पहाड़ नहीं है ये बताया गया था। पुल और पहाड़ में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन स्मारक और पुल में कनेक्शन हो सकता है, तो ये दूसरा गलत है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो इसलिए विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 8 से 10 हो गया, अर्थात +2 किया है। फिर 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 का अर्थात यहाँ पर पी होगा। सेकेंड लेटर देखिए यहाँ पर 13 2 15, 2 17, 2 19, 2 21, अर्थात यू होगा। थर्ड लेटर यहाँ पर 16 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, यहाँ पर यक्स होगा। तो इसका आंसर होगा PU यक्स। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा राइट टू लेफ्ट आकृति चेंज होती है, ये राइट है ये लेफ्ट है। तो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ। तो देखिए ये वृत्त आ जाएगा इस साइड आ जाएगा, और ये तीर इधर तरफ आ जाएगा, और ये इक्वल यहीं रहेगा। तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। इसका देखिए विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक शब्द में फर्स्ट 2 लेटर कॉमन है, MY देखिए सभी में है। तो आप तीसरा लेटर देखेंगे, तीसरा लेटर देखिए यहाँ यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है। तो पहले इन्हीं में कन्फर्म करेंगे क्योंकि ये टी बाद में आता है। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों में देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पर फोर्थ में पहले कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पर यस यहाँ पर भी है, यस यहाँ पर भी है, और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, और यहाँ पर भी टी है। यहाँ तक सभी में कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ई है और यहाँ पर भी ई है, यहाँ आर है तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर आई है तो देखिए यहाँ पर वाई है। तो इसलिए पहले आएगा चौथे नंबर का, फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर वाई, तो अर्थात यहाँ पर 1 नंबर का शब्द आएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा आई, आई बाद में आता है क्योंकि ई वाला पहले देखे थे, यहाँ पर आई। तो इसके बाद आएगा 2 नंबर का वर्ड, दूसरे नंबर का शब्द, ये भी यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब देखिए तीसरे और पांचवें में देखना है कि पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर देखिए टी था, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर एच है तो यहाँ भी एच है, फिर यहाँ आई है, यहाँ ओ है, तो इसलिए पहले 5 नंबर का आएगा, फिर 3 नंबर का आएगा, पहले 5वें नंबर का फिर 3 नंबर का। ये इस तरह से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान देंगे सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है, उसी प्रकार अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए समीकरण दिए गए हैं संतुलित, 2 समीकरण पहले से, और तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी डी ई और एफ की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर आपको गेसिंग करना होगा, जैसे डी की जगह प्लस यूज करेंगे सिंबल, ई की जगह माइनस, और एफ की जगह यहाँ पर डिवाइड का सिंबल, ये सिंबल यूज करेंगे तब ये समीकरण संतुलित होगा। तो देखिए 84/21 करेंगे, यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 37 + 18, तो यहाँ पर 37 और 18 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 55। अब 55 में जब 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 51 प्राप्त होगा। सेम यहाँ पर भी देखिए डी की जगह प्लस यूज करेंगे, ई की जगह माइनस, और एफ की जगह डिवाइड का सिंबल। तो पहले 8/4 करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर देखिए 14 और 17 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 31। 31 में 2 माइनस कर देना है, तो 31 में 2 घटाएंगे तो 29 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट शब्द में पहले देखिए फर्स्ट लेटर बी है, बी से डब्लू हुआ, अर्थात यहाँ पर -5 किया है। फिर यहाँ पर देखिए डी है, यहाँ से वाई हो गया तो यहाँ भी -5 किया है। तो इसी तरह यहाँ पर -5 करेंगे तो यहाँ पर ए प्राप्त होगा, 6 में 5 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो 8 में 5 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा, अर्थात सी। तो इसका आंसर होगा AC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले एक ग्रुप बना लेते हैं, सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए यहाँ पर डबल W, डबल X, डबल Y
और डबल जेड, ये एक ग्रुप बन गया। फिर डबल डब्लू डबल एक्स, यहाँ पर एक्स फिल करेंगे। डबल वाई डबल जेड, ये दूसरा ग्रुप होगा। फिर डबल डब्लू डबल एक्स, यहाँ पर एक्स फिल करेंगे और ये जेड तक तीसरा ग्रुप होगा। यहाँ पर डब्लू फिल होगा, डबल डब्लू डबल एक्स डबल वाई डबल जेड, यहाँ पर जेड। तो इसका आंसर होगा डबल एक्स डब्लू जेड। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में क्वाइट को 216 लिखा जाता है, प्रूफ को 228 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एग्जिस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले तीनों शब्द लिख लेते हैं। फर्स्ट शब्द देखिए क्वाइट है, तो यहाँ पर प्रत्येक लेटर का क्रमांकिक मान लिखते हैं। तो ये 17, 21, 9, फिर यहाँ पर 20 और 5। अब प्रत्येक क्रमांकिक मान को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो योगफल यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू इसकी 72, 72। अब यहाँ पर इसका 3 गुना लिखा हुआ है, 72 त्याई होता है 216। सेम यहाँ पर भी पहले क्रमांकिक मान लिखेंगे, तो 16, 18, 15, 22 और 5। अब इन सभी क्रमांकिक मान को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 76। यहाँ पर 76 का ये 3 गुना लिखा है 228। सेम यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगी, पहले क्रमांकिक मान लिखेंगे तो 5, 24, 9, 19, 20। अब इन सभी को आप प्लस कर लेंगे, तो जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 77, 77। ये आप ऐड कर लेंगे, इंटू इसका 3 गुना करेंगे तो 3 सते 21 की 1 हासिल 2, 3 सते 21, 21 2 23, तो 231 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दो संख्याओं में देखिए अंतर, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 23 का अंतर है, अर्थात पहले 23 माइनस किया है। फिर यहाँ पर भी देखिए 1072 से 1049 हुआ, तो इसको घटाएंगे तो 23 ही अंतर है, दोनों का डिफरेंस 23 आएगा। यहाँ पर भी 23 माइनस किया है, फिर यहाँ पर भी 23 माइनस किया है, लास्ट में पुनः 23 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 980। ये आप माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मोबाइल फोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और नया मूल्य 11,500 रुपये हो जाता है, तो वास्तविक मूल्य कितना था? अब देखिए यहाँ पर सीपी हमेशा होता है 100%। अब इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% एसपी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 115%, यहाँ प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। और यही वैल्यू है 115 की 11,500 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 115 एक कम 115, यानी 1% की वैल्यू 100 आ गई। आपको 100% की निकालना है, तो देखिए 100 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 संख्याओं का औसत 78 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से यक्स घटा दें तो औसत 57 हो जाता, तो यक्स का मान कितना होगा? तो देखिए पहले औसत 78 था, अब औसत 57 हो जाता है, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों का माइनस कर लेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 18, 8 में 7 घटाएंगे 1 और 7 में 5 घटाएंगे 2, तो यक्स वाली संख्या जो घटाई जाने वाली संख्या वो 21 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो देखिए एक 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 10 पना 50 और बटे में चला जाएगा 4, तो पूरा काम करेगा 50/4 दिन में। तो ये अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बी ए से 5 गुना कुशल है, तो यहाँ पर इफिशियंसी लिख लेते हैं, अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात बी और ए का। तो यहाँ पर देखिए बी ए से 5 गुना कुशल है, तो ए की यदि इफिशियंसी 1 है तो बी की हो जाएगी 5। ये हो गया इफिशियंसी कार्य क्षमता का अनुपात। अब बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए तो करता है 50/4 दिन में और ए की इफिशियंसी 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आएगा 50/4, ये टोटल वर्क हो गया 50/4। अब कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता है 5, तो आपको देखिए बी का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क है 50/4 और इसी में आपको 5 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई 5। तो ये 5 का 4 से गुणा हो जाएगा, तो अर्थात 50/4 इंटू 5 करेंगे, 4 पंचे 20, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का आधा होगा यानी हाफ करेंगे तो यहाँ पर 2.5 दिन आएगा। बी अकेले 2.5 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, यहाँ पर पता करना है। पहले चेक कर लेंगे। पहला कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 22 है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में 24 संख्याओं का औसत 22 है, तो योग हो जाएगा 24 इंटू 22। अब यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 हो, तो देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे, पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है, तो 9 संख्याओं का योग 9 इंटू 18।
अब करा शेष संख्याओं का औसत 24.4 होगा। तो अब देखिए 24 में यदि 9 संख्याएं घटा देंगे तो यहाँ पर संख्याएं बचेंगी टोटल 15, 15 9 24। तो देखिए शेष संख्याओं का औसत यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या 24.4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 चौक 88 की 8 हासिल 8 होगी, और यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 8 52, 528। यहाँ पर 18 नहीं है 162 होता है। अब घटाएंगे तो 8 में 2 घटाएंगे 6, और यहाँ पर 12 में 6 घटाएंगे 6, और यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगी वैल्यू। 366 में 15 से डिवाइड करने पर क्या ये प्राप्त हो रहा है शेष संख्याओं का औसत 24.4। देखिए 15 एक कम 15, यहाँ पर 15 दूनी 30, फिर 6 66 हुआ, 15 चौको 60, फिर पॉइंट आएगा, फिर 6 तो यहाँ 60 होगा, तो 15 चौको 60, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए ये तो सत्य है, 24.4 ही है शेष संख्याओं का औसत। सेकंड भी यहाँ पर देखिए चेक कर लेंगे। सेकंड कह रहा है कि 149, 223, 520, 287 और 251 का औसत 286 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं तो 5 हैं, और पांचों संख्याओं का पहले योग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जब योग निकालेंगे तो 1430 आएगा, और डिवाइड करना है 5 से। तो देखिए क्या औसत 286 आ रहा, तो कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, फिर ये 43 हुआ, 5 अठे 40, फिर 30 हुआ, 5 छः का 30। यहाँ पर भी देखिए ये सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो अतः दोनों करेक्ट हो गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए। तो देखिए पहले तो 480 का 95%, तो 480 गुणे 95/100। अब इसमें जोड़ना है यक्स, यक्स जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाएगी। तो 810 का आपको 70% यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ तो प्रतिशत 2 जीरो रिमूव कर देता है, फिर आपस में गुणा करेंगे तो 7 एक कम 7 और 7 अठे 56, 567 यहाँ आएगा। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, फिर 5 दूनी 10, 19 पना 95, और 2 एक कम 2, यहाँ पर 24 दूनी 48। तो 19 इंटू 24 करेंगे तो 19 चौक 76 की 6 हासिल 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 45, तो 456, और ये प्लस यहाँ पर यक्स है, और बराबर दिया है 567। अब 456 को पक्षांतर कर लेंगे तो ये जोड़े जाने वाली संख्या आ जाएगी। तो 567 माइनस 456 जब घटाएंगे तो यहाँ पर 111 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, यहाँ तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। 144 दूनी 288 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 130 गुणे 5 करेंगे, 13 पचे 65, 650, और यहाँ पर 10 गुणे 2 करेंगे, 10 दूनी 20, माइनस का 20। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 शून्य जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 5 13 की 3 हासिल यहाँ पर 1, और 6 2 8 8 1 9, 938 में यहाँ पर 20 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 918। तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सीपी हमेशा 100% होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100, और एसपी हो जाएगा देखिए 22% यहाँ पर लाभ है, तो 100 में 22 जोड़ेंगे तो एसपी हो जाएगा 122, विक्रय मूल्य 122 हो जाएगा। और यही वैल्यू दिया है 122 की 7686, यहाँ पर लिख लेंगे 7686। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा, पहले 12 छंग 72 6 बार जाएगा, फिर यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इकाई में 3 लिखेंगे, 2 तिहाई 6, अर्थात एक अनुपात की वैल्यू 63 आ जाएगी। आपको निकालना है 100 की, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। तो 100 गुणे 63 करेंगे तो 63 से हो जाएगा क्रय मूल्य। इस तरह आप फाइंड करेंगे, इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद कितनी धनराशि होगी। अब जो 8 वर्ष बाद जो धनराशि होगी वो अमाउंट कहलाती है। पहले आप एसआई निकाल लेंगे परसेंटेज में, तो एसआई बराबर होता है यहाँ पर टाइम और रेट का गुणा, तो यानी 8 इंटू 12 करेंगे तो इतने परसेंट एसआई हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96% ब्याज हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे प्रिंसिपल और प्लस एसआई तो अमाउंट हो जाएगा 196%। आपको इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 100% की तो वैल्यू दिया हुआ है, 100% ये मूलधन कहलाता है 50,000। तो 1% की निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 1% की 500। आपको फाइंड करना है 196% की। तो यहाँ पर देखिए 196% की निकालना, तो 196 गुणे कर देंगे 500, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 6 का 30, शून्य हासिल 3,
5 45 3 48 हासिल 4 और 5 एकम 5 5 4 9 और ये डबल जीरो और लगाएंगे तो 98,000 रुपये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इसको डायरेक्ट और भी सॉल्व किया जा सकता है। पहले ब्याज निकालेंगे फिर आप प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर देंगे। तो देखिए ब्याज निकालने का तरीका होता है एसआई का। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल तो 50,000 है और रेट दिया है यहाँ पर 12% और टाइम दिया है 8 वर्ष और डिवाइड बाई 100। तो आप पहले एसआई भी निकाल सकते हैं इस तरह 12×96 और 96×5 करना है। तो देखिए यहाँ पर 96×5 करेंगे तो 6×5 = 30 की शून्य हासिल 3 और 5×45 3 हो जाएगा 48 और यहाँ पर हो जाएगा डबल जीरो और लगाएंगे तो 48,000। अब ये 48,000 आपका एसआई आ गया और 50,000 प्रिंसिपल है। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। प्रिंसिपल है 50,000 और एसआई आ गया 48,000। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 98,000। तो ये हो जाएगा अमाउंट। इस तरह आप फाइंड करेंगे। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर देखिए अनुपात में जो संख्याएं उनको मान लेते हैं। पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी 6x। अब इनका गुणनफल दिया तो इंटू करेंगे 1920 के बराबर। अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट करेंगे। पहले 6×5 ये 30 हो गया तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। फिर 3 एकम 3 यहाँ 3×6 18 3×4 12 64 आया। अब यक्स इंटू यक्स करेंगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर बराबर 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। अब कह रहा कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 5x और 6x दोनों को जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा 11x। यहाँ पर जोड़ने पर 11x। अब यक्स की वैल्यू तो 8 आ गई तो ये 11×8 करेंगे तो 11×8 = 88। योग फल 88 होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे दो छूट यहाँ पर दी गई है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं x + y + x × y/100। ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर छूट के लिए माइनस का सिंबल लगाएंगे तो -25 और दूसरी छूट 10 है तो माइनस का 10 और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है प्लस और 25 × 10 डिवाइड बाई हो जाएगा 100। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 10 35 माइनस का 35 और प्लस का यहाँ पर 2.5 होगा क्योंकि जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा मतलब 2.5। तो 35 में जब 2.5 घटाएंगे तो यहाँ 32.5 वैल्यू बचेगी। ये माइनस छूट का यहाँ पर से प्रतिशत छूट के लिए माइनस का सिंबल होता है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 9900 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेंगे। पहले अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है परसेंट में। अब 25% की छूट देंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 75%। ये पहले आप दोनों लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर अंकित मूल्य 9900 है जो कि 100% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू 9900 यहाँ पर दिया हुआ है तो 1% की निकालेंगे तो 99 आएगी। आपको फाइंड करना है 75% की तो 75 इंटू कर देंगे 99। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी 7425 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर यहाँ पर देखिए 11 नहीं है 99, 11 का मल्टीपल ये है। तो आप 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो देखिए 5 4 9 7 2 9 ये मल्टीपल है 11 का। यहाँ पर 5 5 10 और यहाँ 7 5 12 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 5 2 7 और यहाँ 7 1 8 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और 8 7 15 और यहाँ पर 7 2 9 तो ये भी मल्टीपल नहीं है। केवल एक ही 11 का मल्टीपल है। तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के पर पहुंचता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो जे और के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए पहला 2/5 भाग है मतलब टोटल दूरी मान लेते हैं कि यहाँ 5 है तो फर्स्ट पार्ट 2 कहलाएगा और सेकेंड दूरी हो जाएगी 3। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 2x है ये 3x है। इस तरह मानेंगे और टोटल दूरी थी 5x। आपको कुल दूरी यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए कह रहा है कि जब 2/5 भाग चलता है अर्थात इसको तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइम आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस है 2x और यहाँ पर स्पीड दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डिवाइड करेंगे प्लस अगली जो शेष दूरी है वो 3x है और इसके लिए चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए दूरी बटे चाल ये टाइम होता है। तो टोटल टाइम यहाँ पर ये वैल्यू दिया है 28 घंटे क्योंकि जे से लेकर के तक में 28 घंटे लगता है। तो ये बराबर हो जाएगा 28। अब यहीं से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है फिर 5x आप यहाँ पर निकाल लेंगे।
तो देखिए 10 को 20 के इक्वल करना, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे करेंगे, तो यहाँ 10 दूनी 20 और यहाँ पर भी 20 है, तो हर समान है, तो यहाँ पर एलसीएम 20 आ जाएगा। ऊपर 2 दूनी 4x और ये 3x, तो 4 3 हो जाएगा 7x और बराबर हो जाएगा 28। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 20 का 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 80। अब आपको कुल दूरी निकालना है, तो 5x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल दूरी 5x है, तो 5 गुणे 80 करेंगे तो 8 पंचे 40 और एक शून्य लगाएंगे, 400 किलोमीटर दूरी होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी अकेले किसी काम का आधा भाग 150 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर बी अकेले आधा काम करता है 150 दिनों में, तो पूरा काम करेगा 2 का 150 से गुणा करेंगे तो 300 दिनों में पूरा काम करेगा, यानी 100% काम कर रहा है 300 दिनों में, यहाँ पर लिख लेंगे 300। फिर कह रहा है कि 30 दिनों में वो कितने % काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए 300 की जगह 30 आपको यहाँ पर निकालना 30 दिनों का, तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे 10 से, तब ये वैल्यू आएगी 30। तो यहाँ पर भी भाग कर देंगे 10 से, तो परसेंट में आ जाएगा, 100 में 10 से भाग करेंगे तो 10%, तो 30 दिनों में 10% काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो भी स्मॉल ब्रैकेट। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13, फिर 10 में 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 हो जाएगा 9। अब 8 में 9 माइनस करेंगे तो -1, अब माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। पहले सीपी 100% होता है और 30% का लाभ होगा तो 130% हो जाएगा एसपी। अब इसमें देखिए पुनः एक बार और लिखेंगे, कह रहा कि यदि यह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। अब यहाँ पर देखिए सीपी 100% है और 10% की हानि होती है, तो एसपी हो जाएगा यहाँ पर 90%। ये यहाँ पर 2 स्टेप में आपको इस तरह लिख लेना है। अब देखिए दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर यहाँ पर परसेंट में देखें तो 40% है, और 40% की वैल्यू दिया है 200 रुपये, क्योंकि 200 रुपये विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर रहा है, तो यही 40% की वैल्यू 200। आपको फाइंड करना है पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, अर्थात 130% की वैल्यू फाइंड करना है। 130% यहाँ पर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 40 एकम 40, 40 पंचे 200, 1% की वैल्यू 5, तो 130% की निकालना, तो 130 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर 13 पचे 65 और एक जीरो लगाएंगे 650 रुपये। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस मान के लिए 25 45 ए 8 से विभाज्य है। अब 8 का विभाजक नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक या तो 000 हो या 8 से डिवाइड हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर 8 पंचे 40, फिर बचा 5, तो यदि यहाँ पर एक ही जगह 6 रखेंगे तो 56 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, ये मतलब 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक गणना कर रहा है, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। अब देखिए जब भी अर्धवार्षिक गणना होती है तो रेट को हाफ कर लेते हैं, अर्थात रेट हो जाएगा 40 का आधा, यानी 20% यहाँ पर रेट हो जाएगी, और टाइम हो जाएगा 1 वर्ष में 2 छमाही, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 2 टाइम की वैल्यू हो जाएगी। अब एक फार्मूला होता है, जब 2 वर्ष के लिए अंतर दिया हो सीआई और एसआई का, तो अंतर डी बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपान 100, पावर में यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस 360 है, तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे 360 बराबर प्रिंसिपल आपको फाइंड करना, क्योंकि वह धनराशि कितनी है लास्ट में कह रहा है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट की वैल्यू यहाँ पर देखिए 20% रखेंगे, तो 20/100 इंटू करेंगे 20/100। अब यहाँ पर देखिए 00 से 00 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 और 4 नहीं है 36, यहाँ पर 90, और 90 गुणे 100 करेंगे तो 9000, इस 100 का गुणा 90 से करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 9000। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए परिमाप दिया है पेरीमीटर, तो परिमाप लिख लेंगे पहले 22 सेंटीमीटर। अब परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो 1 लिखेंगे, चौड़ाई पता नहीं है तो यहाँ पर x मान लेते हैं, बराबर 22।
फिर 2 एक कम 2, यहाँ से 11 दूनी 22, 11 बार जाएगा तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, पक्षांतर करेंगे तो 11 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 10, अर्थात चौड़ाई यहाँ पर 10 हो गई। अब देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है एरिया, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई तो 1 है और चौड़ाई यहाँ पर 10 फाइंड हुई, तो 1 गुणे 10 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले 88/3 यहाँ पर लिखा है 88/3, आपका मतलब होता है गुणा, तो गुणे का सिंबल लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 63/56। अब यहाँ पर ध्यान देंगे डिवाइड है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई सिंबल कन्वर्ट करेंगे तो इसका अंश और हर कन्वर्ट चेंज हो जाएगा, मतलब अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में 33/102 लिखेंगे। और यहाँ पर ऑफ है तो ये दोनों एक साथ में है दोनों, तो इसलिए इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 34/11। आप कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 34 एक कम 34, 34 तिहाई 102, और यहाँ पर 11 एक कम 11, 11 तिहाई 33, और 3 3 कैंसिल आउट, तो ये पार्ट हो गया 1, ये इसकी वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे देखिए, तो यहाँ पर 3 एक कम 3, यहाँ पर 21 तिहाई 63, फिर 7 से 7 एक 21, 7 8 56, फिर 8 से 8 एक कम 8, यहाँ पर 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, तो 11 गुणे 3 करेंगे, 11 3 33, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 33। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b बराबर 7:4 है तो 6a प्लस b अनुपाते 6a माइनस b का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 7 पुट करेंगे और b की वैल्यू 4 पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह 7 और b की जगह 4, यहाँ पर वैल्यू a की जगह 7 और b की जगह 4, तो देखिए यहाँ पर 6 सते 42, 42 और 4 हो जाएगा 46। फिर अनुपात में यहाँ पर 6 सते 42, 42 में 4 घटाएंगे तो 38। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 23 दूनी 46 और यहाँ पर 19 दूनी 38, तो 23:19 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और सभी क्वेश्चंस पेपर की PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।